आज के हमारे मूवी में हमारी फीमेल लीड बिट्रे होने वाली है, लेकिन वो कमज़ोर नहीं बल्कि बहुत स्ट्रांग होती है, जो कि अपना रिवेंज पाकर ही रहती है। तो फिर इस मूवी की शुरुआत में हम हमारी फीमेल लीड लीसा को देखते हैं एंड उसके साथ में हम यहाँ पर उसके फियांसे जी को देखते हैं, जिनकी आज शादी होने वाली है एंड इनकी शादी हर एक चैनल पर आ भी रही होती है। फिर बाद में सभी लोग यहाँ पर ब्राइड और ग्रूम को वेलकम करते हैं, जहाँ पर हम ग्रूम को देखते हैं यानी कि जी को, जिसकी नज़र न जाने क्यों उसकी बेस्टी मिया पे पड़ी हुई थी। फिर बाद में यहाँ पर वो दोनों स्टेज पर आते हैं। फिर बाद में यहाँ पर होस्ट अपना स्पीच देना शुरू कर देता है, जहाँ पर वो लीसा को पूछता है कि अभी अभी आपके साथ जो आपके ग्रूम यानी कि आपके होने वाले फ्यूचर हस्बैंड जो आपके साथ आए हैं, क्या आप उन्हें हस्बैंड कंसिडर करना पसंद करेंगी एंड लाइफ टाइम उनके साथ रहना पसंद करेंगी? तो फिर यहाँ पर लीसा बोलने लगती है, यही सेम क्वेश्चन मैं अपने होने वाले हस्बैंड से पूछना चाहती हूँ। एंड होस्ट यहाँ पर बाद में उस ग्रूम को वो क्वेश्चन पूछने लगता है, जहाँ पे जी एकदम अचानक से उसका हाथ अपने हाथ से छुड़वा लेता है। फिर बाद में वो साफ साफ यहाँ पर सभी के सामने मना कर देता है और कहता है कि मेरी लव लाइफ कोई और नहीं बल्कि मिया है। लीसा को लग रहा होता है कि कुछ मजाक चल रहा है, लेकिन यहाँ पर मिया को स्टेज पर बुलाता है, जिसके बाद में उसे समझ आने लगता है कि ये कोई सपना नहीं, ये सारी चीज़ें इन रियलिटी हो रही होती है। फिर यहाँ पर आए हुए गेस्ट भी बात करने लगते हैं कि आखिर उसके बेस्ट फ्रेंड ही उसके फियांसे को कैसे उससे छीन सकती है। दूसरा यहाँ पर जी मिया के साथ में उस वेडिंग वाले सीन से चला जाता है। यहाँ पर उसके मॉम डैड उसे रोकना तो चाहते हैं, लेकिन वो लोग सुनते नहीं है एंड यहाँ पर उसकी मॉम का अचानक से हार्ट में बहुत पेन होने लगता है, जहाँ पर वो बेहोश हो जाती है। एंड बाद में हम यहाँ पर लीसा को देखते हैं, जो कि क्लब में आ गई होती है एंड वो कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक करने लगती है, जहाँ पर वेटर उसे कहता है कि आपने कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर लिया है। तो फिर लीसा उसे बोलने लगती है कि तुम्हें क्या लगता है मेरे पास पैसे नहीं है और मैं ऐसे ही फ्री का मुफ्त का पीते जाऊंगी? जहाँ पर वो अपने पर्स से बहुत सारे पैसे निकाल कर उसे देती है और कहती है कि अपनी लाइफ आराम से जियो। उसी सेम क्लब में यहाँ पर कुछ गंदे इंसान भी होते हैं, यानी कि गुंडे, जहाँ पर वो लीसा के ऊपर सीटी मारने लगते हैं और उस पर लाइन मारने लगते हैं। लीसा को यहाँ पर उनमें गुस्सा आ जाता है, तो फिर वो उनके ऊपर शैम्पेन फेंक देती है और कहती है कि अपना मुँह बंद रखो, यहाँ पर मैं तुम्हारे साथ फ्लर्ट करने के लिए नहीं आई हूँ। तो फिर वो उन गुंडों को भी गुस्सा आता है, वो खड़े होकर यहाँ पर लीसा के पास आने लगते हैं और कहते हैं कि तुम्हें शर्म नहीं आती? हम तो बस तुम्हारे साथ बात करने की कोशिश कर रहे थे और तुमने हम पर शैम्पेन फेंक दिया। लेकिन इतने में हम यहाँ पर छान को देखते हैं, जो कि आगे की तरफ बढ़ता है और कहते हैं खबरदार, अगर एक और कदम तुमने इस वुमन की ओर बढ़ाया तो। गुंडे यहाँ पर उस पर चिल्लाते हैं कि तुम कौन होते हो हमें रोकने वाले, ये क्लब क्या तुम्हारे डैड का है? लेकिन यहाँ पर एक क्लब तो असल में उसी का होता है, जहाँ पर छन अपने गार्ड्स को बुलाता है और उन गुंडों को उस क्लब से बाहर निकलवा देता है। लीजा यहाँ पर उसे थैंक यू बोलने के लिए खड़ी तो होती है, लेकिन उसका पैर हिल जाता है, जहाँ पर वह गिरने वाली थी वो अचानक से बचा लेता है। फिर बाद में लीजा यहाँ पर उसे पूछने लगती है कि आखिर तुम वन नाइट का कितना लोगे? ये चीज़ सुनकर तो वेटर भी शॉक हो जाता है, क्योंकि वेटर को अच्छे से पता होता है कि छान आखिर है कौन। फिर बाद में यहाँ पर लीजा उसका मुँह बंद करती है और उसे कुछ बोलने नहीं देती और अपने पर्स से कई सारे पैसे निकाल कर उसके शर्ट के अंदर डाल देती है और कहती है कि आज रात तुम सिर्फ और सिर्फ मुझे बिलोंग करते हो। इसके बाद में यहाँ पर वो सभी के सामने क्लब में उसे किस भी करने लगती है एंड वो लोग ऊपर होटल रूम में चले जाते हैं, जहाँ पर वो लोग रूम के अंदर आते ही एक दूसरे को बहुत इंटेंशनली किस करने लगते हैं। एंड यहाँ पर ये किसिंग सीन मेकअप में बदल जाता है, जहाँ पर वो लोग पूरी एक नाइट एक साथ में स्पेंड कर देते हैं। इसके बाद में यहाँ पर लीजा को कॉल आ जाता है उसके हस्बैंड का, जहाँ पर से वो उठकर जाने लगती है। तो फिर जान उसे रोकता है और पूछने लगता है कि आखिर तुम इस समय कहाँ पर जा रही हो? तो फिर लीजा बोलने लगती है कि मेरा हस्बैंड अब वापस आ चुका है, तो फिर मुझे जाना होगा। यहाँ पर चांद बोलने लगता है कि हस्बैंड, तुम 1 साल से मेरे साथ में हो और तुम अपने हस्बैंड के बारे में अब मुझसे बात कर रहे हो। फिर लीजा यहाँ पर बोलने लगती है कि मुझे लगा था तुम्हें पहले से ही कुछ पता होगा, लेकिन लगता है कि तुम्हें इस बात की भनक भी नहीं थी। फिर यहाँ पर बैठकर उसे समझाने लगती है कि देखो, अब मेरा हस्बैंड वापस आ चुका है, तो मुझे लगता है कि हमें हमारा रिलेशनशिप यहीं पर ख़त्म करना होगा। चान यहाँ पर बोलने लगता है, क्या तुम्हें समझ भी आ रहा तुम क्या कह रही हो? लीजा बोलते कि टेंशन मत लो, यहाँ से जाने के बाद मैं तुम्हें 10 मिलियन लूँगी, जो कि तुम रख सकते हो। उसके बाद में ना तुम मुझे जानते हो और ना मैं तुम्हें जानती हूँ और ना ही कुछ हमारा पास होने वाला है। फिर बाद में चान यहाँ पर उसे कहने लगता है कि मतलब स्टार्टिंग से लेके अब तक तुमने मुझे ऐसे टाइम पास ही ट्रीट किया है। लीजा बोलने लगती कि हाँ, मुझे तो लगा था तुम्हें ये चीज़ पता होगा कि मैं इस चीज़ को लेकर सीरियस बिल्कुल नहीं हूँ। चान यहाँ उसे बोलने लगता है, तुम्हें पता भी
भी है मैं कौन हूँ। लीजा बोलती कि मेरे लिए मैटर नहीं करता, मैं बस तुम्हें इतना कहना चाहती हूँ कि फ्यूचर में मुझे डिस्टर्ब मत करना, बाकी का कंपेंसेशन मैं तुम्हें देकर ही जाऊँगी। इतना बोलकर वहाँ से जाने लगती है, जहाँ पर चान को भी बहुत गुस्सा आता है। लेकिन साथ साथ यहाँ पर चान वेडिंग रिंग को ओपन करता है, जहाँ पर हमें समझ आता है कि चान आज के दिन ही लीजा को प्रपोज करने वाला था, लेकिन इसके पहले लीजा ने सारी चीज़ें खराब कर दी है। इसके बाद मैं यहाँ पर घर का सीन देखते हैं, जहाँ पर जी की मम्मी से बहुत जोर से थप्पड़ मारती है, क्योंकि मिया प्रेग्नेंट हो गई थी और उसका होने वाले बच्चे का डैड कोई और नहीं बल्कि जी ही होता है। उसकी मॉम यहाँ पर जी से कहने लगती है कि तुम्हें क्या लगता है कि वो प्रेग्नेंट हो गई तो फिर ये इस घर में शादी कर सकती है। जी कहने लगता है कि मॉम वो मेरे बच्चे के साथ में प्रेग्नेंट है। तो उसकी मॉम उसे साफ साफ बोल देती है कि देखो वो कोई भी हो, भले वो प्रेग्नेंट हो या ना हो, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, मैं सिर्फ और सिर्फ लीजा को ही अपनी डॉटर इन लॉ कंसिडर कर सकती हूँ और किसी को भी नहीं। यहाँ पर तो जी के डैड को भी बहुत गुस्सा आता है, तो वे वो बॉडीगार्ड से कहकर मिया को वहाँ से बाहर निकलवा देते हैं। फिर बाद में यहाँ पर जी मिया के पीछे पीछे जाने लगता है, तो उसका डैड उसे रोकते हुए बोलता है कि अगर तुम्हें ज़रा सा भी हिम्मत होगी तभी इस घर के बाहर कदम करना, क्योंकि तुम जैसे इस घर के बाहर कदम रखोगे मैं मेरी कंपनी के सारे शेयर्स यानी कि पूरी की पूरी कंपनी ही लीजा के नाम पर कर दूंगा। जी यहाँ पर कहने लगता है कि डैड आपको पता है ना मैं आपका बायोलॉजिकल सन हूँ ना कि लीजा। तो उसके डैड यहाँ पर बोलने लगते कि बायोलॉजिकल सन होते हुए भी तुमने हमारे लिए कुछ नहीं किया है। लीजा शुरुआत से तुम्हारा और मेरी मम्मी का ध्यान रखती आई है और तुम्हें पता भी है कि तुम्हारी वजह से कंपनी को कुछ प्रॉफिट नहीं हुआ है। लीजा ने ही मेरी कंपनी को आगे बढ़ाया, जिस वजह से मेरी कंपनी इतना आगे बढ़ चुकी है। तुम्हारा तो इसमें 1% भी योगदान नहीं था। तो अगर सोच समझ कर जाना है तो जाओ, और तो और अब ये तुम्हारे ऊपर है, तुम्हें उस मियाँ के साथ में जाना है या फिर अपने घर पर रहकर लीजा के साथ में एक लाइफ नई शुरुआत करनी है। तो फिर यहाँ पर जी अपने डैड से बोलने लगता है कि प्लीज़ आप मुझे एक और मौका देकर देखिए। दोस्तों यहाँ पर जो मेड्स होती है वो मियाँ को घर से बाहर तक के मार कर निकाल देती है। मियाँ भी यहाँ पर गुस्से में बोलने लगती है कि देखना एक ना एक दिन मैं यहाँ पर आकर इस पूरे घर की मालकिन बनकर दिखाऊंगी, और तो और लीजा को बता दूंगी कि मुझ में कितना ज़्यादा दम है। दूसरा यहाँ पर डैड जी से कह रहे होते हैं कि कल मेरी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट वाली मीटिंग है, तो फिर तुम लीजा के साथ चले जाना। जी कहने लगता है कि मैं लीजा को लेकर क्यों जाऊँ। तो उसके डैड बोलते हैं तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हें वहाँ पर भेज दूँ और उस इन्वेस्टमेंट को लूज़ कर दूँ। बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। और हाँ, लीजा तुम्हारे साथ नहीं जा रही है, तुम लीजा के साथ वहाँ पर जा रहे हो ताकि तुम अपने दिमाग में कुछ टिका सको और कुछ सीख सको। तो यहाँ से जी चला जाता है, जहाँ पर लीजा बोलने लगती है कि हमारा इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट का प्रोजेक्ट। तो उसके डैड बताने लगते हैं कि हाँ कल बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, वो हमारे वन ऑफ द बिगेस्ट क्लाइंट्स में से काउंट होंगे अगर वो हमारे प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो। और तो और वहाँ पर प्रिंस ऑफ वॉरियर ग्रुप आने वाले हैं, तो फिर याद रखना कि कोई चीज़ उल्टी ना जाए। लीजा यहाँ पर बोल रहे थे कि प्रिंस ऑफ वॉरियर ग्रुप ये तो वही है ना जो कि वॉरियर ग्रुप का प्रेसिडेंट है, और तो और यहाँ पर पब्लिक में सभी के सामने इतनी आसानी से आता भी नहीं है। उसके डैड यहाँ पर बोलने लगते हैं कि हाँ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो नई नई कंपनीज के साथ में अपना प्रोजेक्ट बढ़ाने वाले हैं, तो हो सकता है कि हमें भी मौका मिल जाए। लीजा यहाँ पर बोलते कि अगर हमने उनके साथ में कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया तो फिर हम ईस्टर्न कंपनी में भी हमारा दाव पेच खेल सकते हैं, यानी कि हमारी कंपनी भी ग्रो हो सकती है और वो वर्ल्ड वाइड तक जा सकती है। यहाँ पर बाद में उसके डैड जी को बोलने लगते हैं कि देखा तुम्हारी वाइफ कितनी ज़्यादा स्मार्ट है और तुम्हें बिजनेस का तो भी नहीं आता। कल जाना और उसके साथ कुछ नया सीख कर आना, अगर तुमने कल कुछ भी उल्टा सीधा किया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। फिर यहाँ पर लीजा बोलने लगती है लेकिन मुझे नहीं लगता मैं उससे मिल पाऊंगी क्योंकि हमारी कंपनी का जो क्वालिफिकेशन है वो फिलहाल बहुत कम है और हम टॉप 10 में भी नहीं आते। तो फिर बाद में उसके डैड बोलने लगते हैं कि इसकी टेंशन लेने की तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने ऑलरेडी एक इवेंट का कार्ड ले लिया है जहाँ पर वो इन्विटेशन कार्ड की मदद से तुम उस इवेंट में जा सकती हो एंड वहाँ पर वो भी मौजूद होगा जहाँ पर तुम उसके साथ बात कर सकती हो और अपनी एक मीटिंग भी फिक्स कर सकती हो। दोस्तों यहाँ पर लीजा अपने कमरे में होती है जहाँ पर वो उस इनविटेशन कार्ड को देख रही थी। फिर बाद में यहाँ पर लीजा एक बॉक्स को निकालती है जिसके अंदर एक रिंग होता है और हमें पास का सीन बताया जाता है जहाँ पर हम लीजा और चान को देखते हैं। यहाँ पर लीजा चान के हाथों को देखकर बोलने लगती है कि तुम्हें पता है तुम्हारे हाथ कितने प्यारे हैं, तुम एक हैंड ज्वेलरी मॉडल बन सकते हो। चान पूछने लगता है कि वो क्या होता है। लीजा कहती है कि हैंड ज्वेलरी मॉडल वो होता है जो हाथों में रिंग्स पहनता है और हाथों की मॉडलिंग करता है एंड अपने रिंग्स को प्रमोट करता है। अगर मैं तुम्हारी मॉडलर होती तो फिर मैं तुम्हें वेडिंग रिंग पहनाती और साथ साथ में मिडिल वाले फिंगर में एक रेड कलर का रूबी का रिंग पहनाती जो कि तुम पर बहुत सूट होता। चान उसे कहने लगता है कि मैं ऐसी वैसी सस्ती रिंग नहीं पहनता,
तो लीजा बोल लगता है कि अच्छा मुझे भी बताना कि तुम्हारे सैंडल्स कहाँ पर है। तो फिर यहाँ पर जान उसे किस करने लगता है एंड हम यहाँ पर उसी वेडिंग रिंग को देखते हैं जिसके अंदर एक रूबी का भी पर्ल लगा हुआ होता है। एंड लीजा यहाँ पर कहने लगती है कि लगता है इस रूबी को अब मुझे बॉक्स में रखना पड़ेगा और वो उस बेचारे के हाथ में नहीं जा पाएगी। दोस्तों यहाँ पर लीजा उस इवेंट में पहुंच गई थी और कब से वो जी का वेट कर रही होती है, लेकिन यहाँ पर जी आया ही नहीं था। बट फाइनली कुछ टाइम के बाद जी यहाँ पर आ जाता है, जहाँ पर लीजा उसमें चिल्ला कर बोलती है कि तुम्हें पता भी है कि इवेंट में जाने के लिए कितनी देरी हो रही है। जी बोलने लगता है कि न जाने क्यों तुम्हें इतनी घाई पड़ी हुई है। फिर यहाँ पर वो फ्रंट डोर को ओपन करता है जिसमें से मियाँ बाहर निकलती है। लीजा पूछने लगती है कि तुम मियाँ को क्यों यहाँ पर लेकर आए हो। जी कहने लगता है कि मियाँ को भी बाहर की दुनिया देखनी चाहिए, इसके लिए मैं उसे यहाँ पर लेकर आया हूँ, और वैसे भी तो तुम्हारी बेस्टी है। लीजा बोलती कि देखो जो करना है करो, अगर इसकी वजह से कुछ भी अंदर होता है तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए मैं बिल्कुल भी राजी नहीं होंगी। इतना बोलकर वो उस गेट के अंदर जाने लगती है। जी यहाँ पर चिल्लाते हुए बोलते रह जाता है कि तुम्हें क्यों लगता है कि वो प्रॉब्लम खड़े करेगी, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो तुम ही हो। फिर बाद में मियाँ यहाँ पर जी को बोलने लगते कि आखिर लीजा का कहने का मतलब क्या था। मुझे तो लगता है वो जानबूझ के मुझे टारगेट करेगी। जी उसे कहने लगता है कि तुम टेंशन मत लो, तुम्हारे साथ मैं अंदर बना रहूंगा तो फिर तुम्हें कोई भी बुली या टारगेट नहीं कर सकता। इसके बाद में वो दोनों भी इवेंट के अंदर चले जाते हैं। यहाँ पर सभी लोग उन्हें देखकर पहचानने लगते हैं, जहाँ पर आए हुए गेस्ट आपस में बात करने लगते हैं कि शादी वाले दिन तो इसके हस्बैंड ने इसे अबंडन कर दिया था और वो अपनी मिस्ट्रेस के साथ में बाहर चला गया था। लगता है आज के इवेंट में भी वो अपनी मिस्ट्रेस के साथ में आया है। फिर यहाँ पर गार्ड आकर उनके इनविटेशन को चेक करने लगता है। दूसरा यहाँ पर एक बहुत लग्जरियस कार आती है जहाँ पर चांद भी आया हुआ होता है इसी इवेंट में, एंड यहाँ पर सभी गार्ड्स उन्हें ग्रीट करने लगते हैं। दूसरा यहाँ पर जी बोल रहा होता है कि देखा मेरी कितनी ज़्यादा वैल्यू है, एंड यहाँ पर मियाँ भी उसकी तारीफ करती है। तो फिर यहाँ पर जी लीजा को बोलने लगता है कि देखो आज मुझे तुम ज़्यादा एम्बैरस फील मत करवाना। लीजा बोलने लगती है कि तुम मुझे मत खुद को समझाओ। फिर बाद में मियाँ यहाँ पर लीजा से कहती है कि जी तो बस तुम्हें कंफर्टेबल करने के लिए सारी चीज़ें बोल रहा है, तुम हर बात में झगड़ा क्यों निकालने लगती हो। तो फिर बाद में लीजा बोलने लगती है कि तुम्हें तो यहाँ पर बुलाया भी नहीं गया है तो चुपचाप बस खड़ी रहो। मियाँ बोलने लगते कि अगर तुम्हें नहीं पसंद आ रहा तो मैं यहाँ से जा सकती हूँ। लीजा बोलती कि ठीक है अभी के अभी यहाँ से चली जाओ, मैं भी देखना चाहती हूँ कि तुम जाओगी या फिर नहीं। एंड बाद में मियाँ जाने लगती है, लेकिन जी यहाँ पर मियाँ को रोक लेता है और उसे रोक लेता है वहाँ जाने से। फिर बाद में वो लीजा को बोलने लगता है कि आखिर कब तक तुम मियाँ को इतना हार्ड टाइम देती रहोगी, कम से कम कभी तो इसकी सॉफ्टनेस को कंसिडर कर लिया करो। यहाँ पर मियाँ चली जाती लीजा का हाथ पकड़कर उसे माफ़ी मांगने के लिए, लेकिन लीजा अपना हाथ पीछे कर देती है और न जाने कैसे मियाँ नीचे गिर जाती है। एंड सभी लोग यहाँ पर उन्हें ऐसा देखकर शॉक हो जाते हैं। जी यहाँ पर लीजा को बोलने लगता है कि अगर तुम्हें गुस्सा उतारना है तो मुझ पर उतारो, तुमने मियाँ को क्यों धक्का मारा, तुम्हें पता तो होगा ही वो प्रेग्नेंट है। लीजा बोलने लगती है कि मुझे धक्का मारना होता तो इतने धीरे से नहीं मारती, सीधा सीढ़ी उसे नीचे गिरा देती। यहाँ पर वो जाने लगती तो जी यहाँ पर उसका हाथ मरोने लगता है, जहाँ पर लीजा फिसल कर गिर नहीं वाली थी, लेकिन इतने में छाना कर उसकी जान बचा लेता है। इसके बाद में यहाँ पर मैनेजर आता है जो कि चांद को प्रिंस कर कर बुलाता है। एंड यहाँ पर सभी गेस्ट समझ जाते हैं कि ये मिस्टर प्रिंस ही है, यानी कि मिस्टर लूचन, जो कि आज के पूरे इवेंट के मेन हेड ऑफ द आई है। एंड फिर बाद में यहाँ पर ये चीज़ सुन के तो लीजा शॉक हो जाती है और तो उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करेगी। लीजा यहाँ पर सोच लगती है कि इतने सालों से मैं जिसके साथ में थी मैंने आज तक उससे उसका पूरा नाम तक नहीं पूछा, काश मैंने ये चीज़ पहले कर लिया होता तो आज मैं इस मुसीबत में तो नहीं फंसती। पर यहाँ पर उसे पास की बात याद आने लगती है, जहाँ पर जिस दिन वो उसे छोड़कर जा रही थी तभी चांद ने उसे ही कहा था कि तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ। एंड लीजा प्रेजेंट में सोच रही होती है कि काश उसी दिन मैं उससे पूछ रही थी कि वो कौन है तो फिर आज ये वो सिचुएशन आती ही नहीं। दूसरा यहाँ पर जी होता है जो कि लीजा के ऊपर ही गुस्सा करने लगता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि लीजा उनके ऊपर गिरी है, तो फिर क्या पता प्रिंस को कुछ ज़्यादा ही गुस्सा आ गया हो। लीजा यहाँ पर जी को बोल देती है कि वो तुम्हारी और मियाँ की प्रॉब्लम है, अगर मियाँ ने यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट नहीं किया होता तो ये सिचुएशन आती ही नहीं, वो सारी चीज़ें तुम भी देखो। इतना बोलकर वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन जी उसका हाथ पकड़कर उसे रोकता है। लेकिन यहाँ पर मियाँ नाटक करने लगती है और बोलने लगती है कि मेरा टमी कुछ ज़्यादा ही पेन कर रहा है, तो फिर जी उसे लेकर वहाँ से रेस्ट करने के लिए ले चला जाता है। दूसरा लीजा वहाँ पर चली जाती है जहाँ पर चांद खड़ा होता है, एंड चांद के आजू बाजू कई सारे लोग होते हैं जो कि अपना बिजनेस कार्ड चांद को दे रहे होते हैं। एंड लीजा वहाँ पर उन सभी को नोटिस कर रही होती है और सोचने लगती है कि आखिर ये मिस्टर प्रिंस लू कैसे हो सकता है, क्योंकि प्रिंस लू में और चांद में तो कई
ही ज़्यादा डिफरेंस है। एंड यहाँ पर वो पास की जितनी भी नाइट स्पेंड की होती है वो सब कुछ याद करने लगती है। इतने में यहाँ पर जी आ जाता है जो उसे उसके साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन लीजा बोलती है कि मुझे नहीं जाना, वो तुम्हारी होने वाली फ्यूचर वाइफ होगी, मेरी वाइफ थोड़ी ना, जाओ और खुद जाकर उसका ध्यान रखो। जी उसे बोलने लगता है कि तुम्हें शर्म भी आती है ये सब बोलते हुए, तुम्हारी वजह से वो नीचे गिरी है। तो लीजा बोलते कि ओ प्लीज़ मुझे मत सिखाओ कि वो मेरी वजह से गिरी है, खुद ब खुद नाटक करने के लिए नीचे गिरी थी। यहाँ पर जी को गुस्सा आने लगता है जहाँ पर लीजा को कुछ बोलने ही वाला था। जहाँ पर लीजा नोटिस करती है कि कई सारे लोग यहाँ पर छान को गिफ्ट दे रहे होते हैं। इसमें से एक लड़की उसे बहुत ज़्यादा प्रोफाइंड और प्रिसाइज सिगरेट देती है, लेकिन छान बोलने लगता है कि मैं स्मोक नहीं करता। दूसरा यहाँ पर लड़की उसे डायमंड के रिंग सेट दे रही होती है, लेकिन यहाँ पर वो कह देता है कि मुझे ऐसी चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक लड़की होती है जिसके हाथ में एक ईयरिंग थी, तो फिर यहाँ पर वो उसे ईयरिंग दिखाते हुए उसके बारे में बताने लगती है। जहाँ पर उसे वो ईयरिंग पसंद आता है, छान उस ईयरिंग को देकर उसे थैंक यू बोलने लगता है। बाद में यहाँ पर ये बोलने लगता है कि आखिर मिस्टर लू ने सिर्फ और सिर्फ उसी का गिफ्ट को एक्सेप्ट किया। एंड यहाँ पर मैनेजर होता है जो कि उस गिफ्ट की एकदम ब्यूटीफुलनेस को बताने लगता है। तो फिर यहाँ पर लीजा उस प्रोफाउंड न्यूमी के वाले क्रिएटर के बारे में सोचने लगती है। जियो से बोलता कि क्या तुम मुझे जानती हो, लेकिन लीजा बोल लेते कि नहीं, अगर तुम्हें छान को इम्प्रेस करना तो जाओ खुद की स्किल्स यूज़ करो, मेरा इस्तेमाल यहाँ पर मत करो। जी को लीजा पर गुस्सा आता है और वो उसका हाथ मारकर उसे कहने लगता है कि आखिर तुम बोलना क्या चाहती हो। इतने में यहाँ पर छान आ जाता है जिन दोनों को लड़ने से रोकता है और कहता है कि मिसेस जी और मिसेस जी यहाँ पर है और मुझे यहाँ पर उन्होंने बुलाया तक नहीं। फिर बाद में यहाँ पर जी उससे बात करने के लिए जाता है, लेकिन छान यहाँ पर लीजा की ओर देखकर बोलता है कि आपकी वाइफ ने तो मुझसे अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाया ही नहीं और ना ही उसने मुझे ग्रेट किया है। जी को यहाँ पर कुछ समझ नहीं आता। छान यहाँ पर लीजा की ओर देखकर बोलने लगता है कि लगता है तुम प्रिटेंड कर रही हो कि तुम मुझे जानती नहीं हो। तो फिर जी लीजा को पूछता है कि ताकि तुम इन्हें पहले से ही जानती हो। लीजा कहती कि नहीं मैं इन्हें नहीं जानती। छान यहाँ पर बोलने लगता है कि लगता है तुम्हारी याददाश्त कुछ ज़्यादा ही कमज़ोर है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें अच्छे से याद दिला सकता हूँ। 1 साल पहले तुम एक बार में गई थी जहाँ पर तुमने कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर लिया था। यहाँ पर जी फिर लीजा की ओर देखने लगता है और कहता है कि ड्रंक हो गई थी, वो भी एक बार में, और वो भी 1 साल पहले। आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। यहाँ पर छान बोलने लगता है कि बुरी बात तो सुन लो, जहाँ पर लीजा ने कुछ ज़्यादा ड्रिंक कर लिया था एंड उसके बाद में, लेकिन यहाँ पर लीजा उसे ही रोक देती है। अब उन्हें लगता है कि हाँ मुझे याद आ गया, 1 साल पहले मैं क्लब में थी जहाँ पर मैंने कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर लिया था एंड गलती से मैंने वाइन आपकी सूट के ऊपर गिरा दिया था। मुझे नहीं लगा था कि आपको इतनी छोटी सी चीज़ अभी तक याद होगी। जी बोलने लगता कि छोटी सी चीज़, तुम्हें ये छोटी सी चीज़ लगती है, तुम्हें पता भी है तुमने कितनी बड़ी गलती की है, अभी के अभी यहाँ पर मिस्टर लू से माफ़ी मांगो। बाद में यहाँ पर जी खुद ब खुद माफ़ी मांगने लगता है और उसे हैंड शेक करते हुए उसे फ्यूचर कॉम्परेशन के लिए बताने लगता है। लेकिन यहाँ पर छान बोल देता है कि अगर लीजा का बिहेवियर ऐसा रहेगा तो तुम्हें क्यों लगता है कि मैं तुम्हारे साथ कॉपरेशन करने के लिए रेडी हो जाऊंगा। फिर यहाँ पर जी लीजा का जोर से हाथ दबाकर बोलता है कि अभी की अभी चीज़ों को सॉर्ट करो, वरना याद रखना मैं डैड को यहाँ पर सब कुछ बता दूंगा। एंड ये सारी चीज़ें छान अच्छे से नोटिस कर रहा होता है। फिर बाद में लीजा यहाँ पर कहने लगती है कि हाँ मैं मानती हूँ कि 1 साल पहले मेरी गलती थी, उस दिन भी मैंने माफ़ी मांगी थी और आज भी मैं आपसे माफ़ी मांग रही हूँ। एंड यहाँ पर वो पूरे 1 ग्लास का वाइन पी लेती है। तो फिर बाद में छान बोलने लगता है कि आपको क्या लगता है आप इस ग्लास के वाइन को पी लोगे और मैं आपको माफ़ कर दूंगा। तो लीजा बोलते कि तुम जो कहोगे मैं वो करने के लिए रेडी हूँ। एंड यहाँ पर बाद में छान उस पूरे के पूरे वाइन के बोतल को आगे करता है और कहता है कि तुम इसे पी लोगे तो मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा। लीजा बोलते कि ठीक है मैं पूरा बॉटल पीने के लिए रेडी हूँ, लेकिन आपको प्रॉमिस करना हो कि हमारे पास के जितने भी डेब्ट्स हैं उन्हें आप सॉल्व कर देंगे और हमेशा हमेशा के लिए भूल जाएंगे। तो फिर छान यहाँ पर उसे हाँ कह देता है। छान को नहीं पता था कि लीजा सचमुच पूरा बॉटल को पीने लगेगी एंड यहाँ पर बॉटल उठाकर पीने लगती है, जहाँ पर छान उसे रोकता है। तो फिर लीजा बोलने लगती है कि इस चीज़ को मैं क्या समझ सकती हूँ। छान उसे बोलने लगता है कि देखो अब मुझे कॉर्पोरेशन जो है वो पूरी जी की फैमिली के साथ का करना है, तो फिर सारा का सारा दोष तुम ही क्यों लो। तो मैं चाहता हूँ कि पूरी बॉटल तुम्हारा हस्बैंड जी खत्म करे। तो फिर यहाँ पर जी छान की तरफ देखने लगता है। छान बोलता है कि एज ए मैन तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि तुम अपनी वाइफ की हेल्प करो। यहाँ पर आए हुए गेस्ट भी आपस में कहने लगते कि हाँ आखिर वो मैन ही क्या जो कि अपनी वाइफ के पीछे छुपता रहे। फिर यहाँ पर छान बोलने लगता है कि लगता है जी को वाइन पीना नहीं है। जी बोलता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं अभी का अभी पूरा बॉटल फिनिश कर सकता हूँ। एंड यहाँ पर वो उस वाइन को पीने लगता है, जहाँ पर थोड़ी सी वाइन बच जाती है। तो छान कहते लगता है तुम इसे पी नहीं पाओगे। एंड यहाँ पर जैसे वो लास्ट घुट मारने जाता है उसे यहाँ पर
वॉमिट फील होने लगता है। फिर बाद में यहाँ पर सभी लोग उसकी बुराई करने लगते हैं, जहाँ पर लीजा उस बोतल को लेकर बोलती है कि कुछ फ्यू ड्रॉप से बचे होंगे तो उन्हें मैं कंप्लीट कर दूंगी। एंड यहाँ पर पूरी बोतल को खाली कर देती है, जहाँ पर वो कहने लगती है कि मुझे आज के लिए माफ़ कर देना और मैंने अपना दिया हुआ टास्क कंप्लीट कर लिया है। दोस्तों यहाँ पर जी कुछ ज़्यादा ही नशे में आ जाता है एंड बाद में लीजा उसे लेकर वहाँ से जाने लगती है, जहाँ पर छान को लीजा के ऊपर बहुत गुस्सा आने लगता है क्योंकि उसे जी को देखकर बहुत जेलस फील हो रहा था। जी यहाँ पर लॉबी में आकर बोलने लगता है कि देखना, एक बार कंपनी मेरे हाथ में आने दो, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ और मैं तुम्हें किस तरीके से मेरी कंपनी से धक्के मारकर बाहर निकालता हूँ। इसके बाद में लीजा उसे लेकर घर पहुँच जाती है एंड ये घर उसे रेस्टोरेंट के लॉबी का सीन होता है, जहाँ पर वो उसे वॉशरूम में लेकर चली जाती है। फिर बाद में यहाँ पर जी कुछ ज़्यादा ही उसकी बातों को नहीं सुन रहा था। गुस्से में आकर लीजा शावर को ऑन कर देती है और उसके मुंह में मारकर रिसेप्शन एरिया में जाकर बैठ जाती है और मन में बोलने लगती है कि आज तो मैं बार बार बच गई, वरना सबके सामने हमारा 1 साल का रिलेशनशिप का पोल तो खोलने ही वाला था। एंड यहाँ पर वो उसके बारे में बैक बचन भी करने लगती है, जहाँ पर इतने में ही छान आ जाता है और कहता है कि मुझे लगता है कि तुम मेरे खिलाफ कुछ ज़्यादा ही ग्रजेस होल्ड करती हो। लीजा उसे पूछने लगती है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। छान उसे बोलता है कि तुम्हें पता नहीं है, यहाँ का हर एक रूम मुझे बिलोंग करता है। तो फिर वो समझ जाती कि जिस इंसान से उसने हेल्प मांगी थी वो इसी का आदमी था। एंड यहाँ से लीजा बोलती कि मुझे माफ़ कर देना, मैं तुम्हें और डिस्टर्ब नहीं करना चाहती हूँ। इतना बोलकर वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन यहाँ पर छान उसे रोकता है और उसे सीधा किसी करने लगता है। दूसरा यहाँ पर हम जी को देखते हैं, जहाँ पर वो होश में आ जाता है और लीजा को ढूंढने लगता है। दूसरा यहाँ पर लीजा होती है जो कि छान के साथ में बेड पे बैठी थी एंड यहाँ पर उसे जी की आवाज़ आने लगती है। तो फिर वो छान से कहती है कि हमें अब यहाँ से चलना चाहिए क्योंकि मुझे मेरे हस्बैंड की आवाज़ आ रही है। छान यहाँ पर उसे कहने लगता है कि उस इंसान ने तुम्हें तुम्हारे वेडिंग वाले दिन ही बिट्रे किया था और तुम अभी भी उसे अपना हस्बैंड बुलाती हो। तो फिर यहाँ पर वो उसे कहने लगती है कि तुम यहाँ से चलना चाहोगे क्योंकि अगर किसी ने तुम्हें मेरे साथ देख लिया तो फिर तुम्हारी रेपुटेशन खराब हो जाएगी। छान कहते कि चलेगा, अगर वो मुझे तुम्हारे साथ देख रहा है तो मेरी रेपुटेशन खराब भी होगी तो भी मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। एंड यहाँ पर लीजा उसके चिन पर अपना हाथ रखती है। छान उसे कहता है कि उसे डिवोर्स देकर मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूँगा। लीजा यहाँ पर उसे कहने लगती है कि मेरा डिवोर्स लेने का कोई भी इरादा नहीं है। छान उसे बोलने लगता है कि वो तुम्हें इस तरीके से अभी भी ट्रीट करता है लेकिन उसके बाद भी तुम उसे छोड़ने के लिए रेडी नहीं हो। लीजा यहाँ पर उसे बोलने लगती है कि लगता है तुम अभी भी मेरी बात को समझ नहीं पा रहे हो, तुम्हारा और मेरा रिलेशन कभी रियलिटी और सीरियसनेस में बदल ही नहीं सकता, हम तो बस एक फ़न करने के लिए बने थे। एंड यहाँ पर दूसरी ओर से जी ढूंढता हुआ आ जाता है उसे बेडरूम के अंदर, लेकिन यहाँ पर कोई भी नहीं होता। तो पानी लेकर पीने लगता है और उसे सब जगह पर ढूंढने लगता है। एंड जी को यहाँ पर बेड पर उसका फ़ोन मिल जाता है, तो फिर वो लीजा को कॉल लगाने लगता है। दूसरा छान उसे लेकर दूसरे रूम में आ जाता है। लीजा उसे बोलने लगती है कि अगर तुम डरते नहीं हो तो फिर चुप क्यों रहे हो। छान बोलता है कि मुझे मेरी फिक्र नहीं है, मुझे तुम्हारी फिक्र है, इसलिए मैं तुम्हें इस रूम में लेकर आया हूँ ताकि तुम जी से छुप पाओ। फिर यहाँ पर छान आगे बढ़कर उसे किस करने वाला था, लेकिन इतने में जी का कॉल लीजा को आने लगता है। एंजी उसकी रिंगटोन सुनकर उस रूम क्यों चला जाता है। लीजा बाहर आकर उसे बोलने लगती है कि आकर क्यों बार बार मेरा नाम पुकार रही हो, मैं क्या तुम्हें तुम्हारी मम्मा लगती हूँ। और वो उसे बोलने लगता है ये आखिर तुम्हारे कपड़े कहाँ पर चले गए, कहीं तुम उस रूम के अंदर किसी और को छुपा तो नहीं रही हो। लीजा यहाँ पर उसे बोलने लगती है चेक करना है तो चेक कर लो, और ये कपड़े तुमने मेरे कपड़ों पर वॉमिट किया था जिस वजह से मुझे मेरे कपड़े चेंज करने लगे। और रही बात मेरी, तो तुम्हें याद हो तो फिर तुम यहाँ पर मियाँ के साथ में आए थे, अब तुम्हें मियाँ की बिल्कुल फिक्र नहीं हो रही है ऐसा मुझे लगता है। और यहाँ पर फिर छान को सारी बातें सुनाई दे रही थी। दूसरा यहाँ पर जी को याद आता है कि वो तो मियाँ को लेकर आया था। एंड फटाक से मियाँ को ढूंढता हुआ वहाँ से चला जाता है। फिर बाद में छान उस रूम से बाहर आता है और उसे बोलने लगता है कि उसे तुम पर चीट किया, इसके बाद भी तुम उसके साथ में हो। लीजा बोल लगती है कि उसने मुझ पर कहाँ पर चीट किया। छान उसे याद दिलाता है कि वो तुम्हारी बेस्टी की बेटी के साथ में प्रेग्नेंट है और तुम्हें क्यों लगता है कि उसने तुम पर चीट नहीं किया होगा। लीजा उसे समझाने लगती है कि तुमने लगता है अच्छे से इन्वेस्टिगेट नहीं किया हो, उससे जो गलती की है वो हर एक मैन करता है और ये तो मर्दों की फितरत में ही होता है इस तरीके की मिस्टेक्स को करना, और आए दिन मैन जो होते हैं वो किसी न किसी वुमन से तो अट्रैक्ट होने ही लगते हैं। छान यहाँ पर फिर उसे बोलने लगता है कि कहीं तुम मुझे प्रवोक करने की कोशिश तो नहीं कर रही हो। लीजा बोलती है कि अगर तुम पुराने वाले छान होते तो हाँ, लेकिन तुम्हारी आइडेंटिटी जानने के बाद मुझ में हिम्मत नहीं है जहाँ पर मैं तुम्हें प्रवोक करूँ और अपना फ्यूचर ही खराब करूँ। तो यहाँ पर उसे गुड बाय बोलकर वहाँ से चली जाती है, जहाँ पर छान को अभी भी लीजा के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा होता है।
दूसरा यहाँ पर उसके असिस्टेंट का उसे कॉल आ जाता है, जो उसे कहने लगता है कि आपने मुझे जो प्रिपेयर करने के लिए कहा था वो सब कुछ रेडी हो गया है। एंड यहाँ पर चान मन में बोलने लगता है कि तुम हर बार मुझसे भागती हो, लेकिन इस बार मैं तुम्हें मेरे बंजरों से भागने ही नहीं दूंगा। दोस्तों हम यहाँ पर मिया को देखते हैं जो कि कॉरिडोर में चल रही होती है। एंड यहाँ पर वो लीजा को एक रूम से बाहर निकलते हुए देखती है। साथ साथ यहाँ पर वो किसी और मैन को भी देखती है और वो उनका पीछा करने लगती है और इसे समझ आ जाता है कि लगता है वो भी चीट कर रही है जी पे। फिर यहाँ पर लेकिन वो उस मैन का चेहरा ही नहीं देख पाती और सोचने लगती है कि अगर ये बात जी की फैमिली को पता चल गई कि लीजा किसी और के साथ में, तब मैं देखना चाहती हूँ कि जी की फैमिली लीजा को कैसे चीट करती है। एंड यहाँ पर वो अपने इन्वेस्टिगेटर को कॉल करके उसे काम पे लगा देती है। नेक्स्ट डे यहाँ पर जी आ जाता है वॉरियर ग्रुप की कंपनी में, जहाँ पर वो रिसेप्शनिस्ट से अपॉइंटमेंट बनाने लगता है। लेकिन रिसेप्शनिस्ट बोलती है कि क्या आप लोग की अपॉइंटमेंट पहले से ही फिक्स हो गई है। सी कहता है कि नहीं, लेकिन हमारी बात तो हुई थी। तो फिर बोलने लगते कि ठीक है, मैं हायर अपर एंड से बात कर आपको बताती हूँ, तब तक आप यहाँ पर वेट कर सकते हैं। एंड यहाँ पर जी उधर बैठकर वेट करने लगता है। लेकिन यहाँ पर सुबह से दोपहर हो गई होती है, बट फिर भी यहाँ पर मिस्टर लू यानी कि चान का कुछ अता पता नहीं होता। एंड अभी भी रिसेप्शनिस्ट उसे वहीं पर इंतजार करने के लिए बोलती है और कहती है कि अगर वेट नहीं किया जा रहा तो आप यहाँ से जा सकते हो। फिर बाद में फाइनली यहाँ पर चान आ जाता है, जहाँ पर जी चान को बुलाता तो है लेकिन चान उसे इग्नोर कर देता है। तो फिर जी में गुस्से में आकर वहाँ से चला जाता है। एंड यहाँ पर गुस्से में वो घर पर आ जाता है, जहाँ पर उसकी मामों से चिल्लाती है और कहते हैं कि तुम्हें समझ नहीं आ रहा, यहाँ पर सब लोग लंच कर रहे और तुम ये एटीट्यूड लेकर इस लंच वाले टेबल पर आ रहे हो। तो फिर यहाँ पर जी बोलने लगता है कि लगता है आपको आपकी बेटी ने कुछ बताया नहीं है, यानी कि आपकी डॉटर इन लॉ ने। फिर बाद में यहाँ पर वो अपने डैड को बोलता है कि आपको लग रहा था ना कि वॉरियर ग्रुप के साथ हम कोलैबोरेशन करेंगे, तो आप उस कोलैबोरेशन के खाली सपने देखते रह जाओ, क्योंकि अब वो पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर उसके मॉम डैड को कुछ समझ नहीं आता। एंड जी उन्हें बताने लगता है कि आपकी बेटी ने उनके साथ में क्लैश किया था, वो भी 1 साल पहले, जहाँ पर मिस्टर लू को कुछ ज़्यादा ही ऑफेंड हुआ है, इस वजह से वो हमसे बहुत गुस्से में है। लीजा यहाँ पर बोलने लगती है लेकिन उस दिन तो हमने मैटर को सॉल्व कर दिया था। जी बोलता है कि हाँ, तुम्हें लगता है वो बॉटल वाला वाइन पीने से मैटर सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर डैड बोलने लगते कि लगता है मिस्टर चान हमारी बेटी को कुछ ज़्यादा ही टफ टाइम दे रहे, तो जाने दो, मैं गिव अप करता हूँ। तो फिर यहाँ पर जी बोलने लगता है कि गिव अप, वो अभी यहाँ पर उसे परेशान कर रहे तो आप गिव अप करना चाहते हो? आप नहीं कहते कि प्रोजेक्ट हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पर लीजा मॉम डैड से कहने लगती है कि ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बहुत जल्दी इन सारी चीज़ों को सॉल्व कर दूंगी। आखिर तुम्हारे पास सोल्यूशन क्या है? लीजा को यहाँ पर गुस्सा आने लगता है, तो फिर वो वहाँ से वो चली जाती है, जहाँ पर गुस्से में आकर वो उसे रोकने के लिए तो कहता है, बट वो रुकती नहीं है। यहाँ पर जी की मम्मी से बोलने लगती है कि तुम्हें पता भी है तुम उस पर कितना चिल्लाते हो, अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक याद रखना, वो तुम्हें सचमुच छोड़कर चली जाएगी, उसके बाद तुम बहुत रिग्रेट करोगे। लेकिन यहाँ पर जी बहुत ज़्यादा जेलेसी वाले रोल में होता है और वो कह देता है कि रिग्रेट और इसके जाने पर मैं कभी भी नहीं करने वाला। दूसरा यहाँ पर लीजा कॉल लेकर आ जाती है वॉरियर ग्रुप की कंपनी में और यहाँ पर वो चान को वॉइस नोट भी भेज देती है कि मैं तुम्हारी कंपनी में तुमसे मिलने के लिए आई हूँ, तो फिर प्लीज़ मुझसे मिल लेना। वो रिसेप्शनिस्ट से अपॉइंटमेंट मांगने लगती है, लेकिन रिसेप्शनिस्ट उसी कंपनी का नाम पूछते बोलने लगते हैं कि कुछ दिनों पहले यहाँ पर एक और इंसान आया था, लगता है इस कंपनी में तुम्हें जानबूझकर भेजा है, और तुम्हें क्यों लगता है कि मिस्टर लू को लड़कियाँ पसंद है? लेकिन यहाँ पर इतने में ही असिस्टेंट आता है जो कि लीजा को देख लेता है और उसे लेकर ऊपर जाने लगता है। फिर बाद में यहाँ पर चान से पूछने लगता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? लीजा बोलती कि मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ? तो चान बोलते कि लगता है तुम्हें जी ने यहाँ पर भेजा है। तो लीजा बोलती कि जी नहीं, तो जी ने मुझे यहाँ पर नहीं भेजा, लेकिन तुमने मुझे खुद ब खुद यहाँ पर बुलाया है। चान को कुछ समझ नहीं आता एंड लीजा से करीब जाकर बोलने लगती है कि अगर तुम्हें याद नहीं हो तो मैं तुम्हें कल के पार्टी वाला सीन याद दिलाना चाहती हूँ, जहाँ पर तुमने कहा था कि जैसे तुम कहोगे वैसा मैं करूँगी, और मेरे उस चीज़ के करने के बाद तुम सारी पास की चीज़ों को रिटर्न ऑफ कर दोगे, और अब तुम अपनी बातों से ही पलट रहे हो। चान यहाँ पर बोलने लगता है अगर तुम्हें लगता है कि ये वेस्ट ऑफ टाइम है तो फिर चली जाओ यहाँ से। लीजा बोलने लगती कि आखिर मैं इतना जल्दी कैसे हार मान सकती हूँ। एंड चान यहाँ पर उसे ग्रैब कर अपने लैप में बैठा लेता है, जहाँ पर लीजा उठने की कोशिश करती है। एंड चान उसे बोलने लगता है कि तुम्हारा आखिरी मौका है, अगर तुम्हें उठ के जाना है तो तुम अभी उठ कर जा सकती हो। लीजा उसे बोलने लगती है कि जो तुम अभी कर रहे हो वो ठीक नहीं है। चान उसे कहता है कि तुम्हें क्यों लगता है कि तुमने जो मेरे साथ किया वो ठीक है?
1 साल तक तुम मेरे साथ थी, लेकिन तुमने मुझे अपने हस्बैंड के बारे में एक भनक भी नहीं आने दी, और तुम्हें लगता है कि 1 साल तक मैं तुम्हारे साथ टाइम पास करता रहूँगा। लीजा यहाँ पर कुछ जवाब नहीं दे पाती और छान से पूछने लगता है कि लगता है तुम्हें मेरे लिए फीलिंग्स है भी या फिर नहीं। लीजा बोलती कि नहीं है, एंड यहाँ पर छान से सीधा किस ही करने लग जाता है, जहाँ पर लीजा भी अपने आप को होल्ड बैक नहीं करती है और वह छान को इन रिटर्न किस करना शुरू कर देती है। दोस्तों यहाँ पर रिसेप्शनिस्ट आपस में बात कर रहे होते हैं कि हमें नहीं पता था कि वो लोग उसे एंट्री दे देंगे, लगता है कि वो लोग उस कंपनी के साथ कॉपरेशन करने के लिए रेडी है। फिर बाद में हम यहाँ पर जी को देखते हैं जो कि वापस से यहाँ पर मिस्टर लू यानी कि छान से मिलने आया होता है एंड वो रिसेप्शनिस्ट से अपॉइंटमेंट मांगने लगता है। असिस्टेंट यहाँ पर समझ जाती है कि ये तो वही कंपनी में से है, तो फिर मुझे उन्हें जाने देना चाहिए एंड वो उसे माफ़ी मांगती है कि कल मैंने आपको कुछ ज़्यादा ही रुका कर रखा। फिर बाद में वो उसे लेकर ऊपर चली जाती है। जैसे वो डोर को नॉक करने वाली थी, इतने में असिस्टेंट यहाँ पर आ जाता है जो उसे कहने लगता है कि आखिर तुम इसके साथ यहाँ पर क्या कर रही हो। तो फिर यहाँ पर वो स्टाफ उसे सब कुछ बताने लगती है। तो असिस्टेंट बोल देता है कि फिलहाल अभी वो कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट मीटिंग में है, तुम चाहो तो मीटिंग रूम में उनका इंतजार कर सकते हो, एंड वो उसे मीटिंग रूम की ओर लेकर चला जाने लगता है। स्टाफ यहाँ पर सोचने लगती है कि वो दोनों तो सेम कंपनी से आए, तो फिर यहाँ पर उन दोनों को अलग अलग ट्रीटमेंट क्यों मिल रही है। दोस्तों यहाँ पर लीजा होती है जो कि छान को बोलने लगती है कि लगता है अब तुम सेटिस्फाई हो गए हो। छान यहाँ पर बोलने लगता है कि लगता है तुम इसी सिचुएशन का इंतजार कर रही थी। फिर यहाँ पर बाद में डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताने लगती है, जहाँ पर छान कॉल लगा लेता है और डॉक्यूमेंट उसकी फैमिली को भिजवाने लगता है। एंड यहाँ पर लीजा से थैंक यू बोलकर लिप्स पर किस कर देती है, जहाँ पर छान भी खुश हो जाता है। इसके बाद में लीजा वहाँ से चली जाती है। छान यहाँ पर असिस्टेंट को कॉल करके बोल देता है कि जी को यहाँ से भेज दो, ऐसे भी मैं बहुत थक चुका हूँ। फिर यहाँ पर जी वेट कर रहा होता है, जहाँ पर असिस्टेंट आकर जी से कह देता है कि बॉस फिलहाल बहुत ज़्यादा ही बिजी है, तो उन्होंने आपको रिटर्न जाने के लिए कहा है और उन्हें जो एग्रीमेंट्स डॉक्यूमेंट है वो भिजवा दिए हैं। जी बोलने लगता है लेकिन मैंने तो कॉर्पोरेशन डिस्कस भी नहीं किया है। असिस्टेंट बोलता है वो करेंगी भी नहीं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ही बिजी है। जी सोचने लगता है कि लगता है कुछ ज़्यादा ही मूडी पर्सन है। इसके बाद में यहाँ से वो जाता है तो फिर वो एक फिगर को देखता है, यानी कि एक लड़की को, तो उसे लगने लगता है कि वो लीजा है। तो फटाक से उस तरफ जाता तो है, लेकिन लिफ्ट का दरवाज़ा बंद हो जाता है और वो सोचने लगता है कि मैंने जिसे देखा मुझे लगता है शायद से वो लीजा थी, और उसे याद आने लगता है कि लंच वाले टेबल पर लीजा ने कहा था कि मैं इस मैटर को सॉल्व कर ही रहूँगी। इतने में यहाँ पर जी को उसके असिस्टेंट का कॉल आ जाता है, जिसे कहने लगती है कि हमें वॉर ग्रुप से एग्रीमेंट मिले हैं। तो वो कहता है कि ठीक है, मैं तुरंत ही वहाँ पर आता हूँ। दोस्तों यहाँ पर लीजा चली जाती है अपनी कंपनी के अंदर, जहाँ पर मैनेजर मिनी से सारे के सारे इन्फॉर्मेशन लेने लगती है। मिनी यहाँ पर बोलने लगती है कि हमें वॉर ग्रुप से एग्रीमेंट जो है वो ऑलरेडी मिल चुका है, लेकिन क्या तुम सच में जी पर इस काम को लेकर ट्रस्ट कर सकती हो। तो फिर लीजा बोलने लगती है कि जो भी हो हमें काम डिवाइड कर तो लेना ही होगा, और रही बात यहाँ की, तो मैं बहुत टाइम से कंपनी में नहीं आई हूँ, तो सब कुछ ठीक भी चल रहा है या फिर नहीं। मैंने यहाँ पर उसे बताने लगती है कि जब तुम रहा करती थी तभी सारे काम सिस्टमैटिक हुआ करते थे, लेकिन सबसे जिया है तब तो सिस्टमैटिक काम होते तो है, लेकिन डिलेस बहुत ज़्यादा होने लगते हैं। दूसरा यहाँ पर लीजा मियाँ को देख लेती है, जहाँ पर वो मिस्टर वैंग के साथ होती है। मिस्टर वैंग मियाँ को पूछने लगते हैं कि क्या तुम इसे जानती हो। मियाँ बोलते क्या हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं। तो फिर लीजा बोलती है बेस्ट फ्रेंड का टैग तुम पर सूट नहीं होता। तो फिर मियाँ पास आकर एकदम बेबी वॉइस में से बोलने लगती है कि लगता है हमारे बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है। लीजा बोलने लगती है कि हमारे बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है, मेरी पूरी फैमिली और तुम्हारे बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग है। मेरे फादर इन लॉ ने तुम्हें घर से निकाल दिया और तुम इस ऑफिस में आकर अपना डेरा डालना चाहती हो। तो वो वैंग को कह देती है कि इसे अभी के अभी यहाँ से निकालो। फिर बाद में रोते हुए मियाँ चली जाती है जी के पास में, और वो उसे सारी बातें बताने लगती है। इसके बाद में यहाँ पर जी मियाँ को बोलने लगता है कि देखो मैंने तुमसे पहले कहा था कि अभी तक तुम इस कंपनी के आने के लिए एलिजिबल नहीं बनी हो। लीजा उसे बोलने लगती कि आखिर कब तक मैं अपने आप को इस कंपनी में से आने से रोकूंगी, इतने समय तक मैंने इंतज़ार किया है। जी यहाँ पर से समझाने लगता है कि देखो मैं तुम्हारी प्रॉब्लम समझ सकता हूँ। मियाँ बोलती कि नहीं, एक तो मैं तुम्हारी यहाँ पर हेल्प करने आई, ऊपर से तुम मुझे ही बोले जा रहे हो। जी कहता है कि देखो मैं मानता हूँ कि तुम मेरी हेल्प करने आई हो, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर चांद किसके साथ कॉपरेशन करने के लिए रेडी है। और जिस दिन मैं इवेंट में गया था उस दिन मुझे समझ में आ गया था चांद को यहाँ पर मिसेस क्वीन नाम की कंपनी पर बहुत ज़्यादा क्रश आ गया है, यानी कि उसके ज्वेलरी प्रोडक्ट्स पे, और मुझे लगता है कि वो उसके साथ में कोलैबोरेशन करना चाहता है। लेकिन मुझे ये भी तो नहीं पता है कि मिसेस क्वीन वाली कंपनी की ओनर कौन है, या फिर उसका ओनर कौन है जो कि मेरी हेल्प कर सकता है। एक बार अगर ये पता लग गया तो फिर यहाँ पर हमारा काम और आसान बन जाएगा। मियाँ यहाँ पर उसे कहती कि तुम टेंशन मत लो।
यहाँ पर लीजा रूम के अंदर आती है तो जी उसे रुकने के लिए कहता है, लेकिन लीजा उसकी बात नहीं सुनती। एंड यहाँ पर जी गुस्से में आकर बहुत ज़्यादा ही जोर से चिल्लाकर उसे रुकने को बोलता है। तो फिर लीजा बोलती है कि आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। जी उसे कह रहता है कि देखो मैं तुम्हें अभी वार्निंग दे रहा हूँ कि तुम मियाँ से दूर रहो। लीजा और बोलने लगती है कि अच्छा तो लगता है तुम्हारी लवर ने आकर तुमसे कंप्लेन कर दिया है। यहाँ पर जी उसे कहने लगता है कि तुम उसे आखिर परेशान क्यों करती हो, आखिर उसे तुम्हारा क्या ही बिगाड़ा है, वो बेचारी भोली सी लड़की प्रेग्नेंट भी है। लीजा उसे बोलने लगती है कि भोली सी लड़की और उससे मेरा क्या बिगाड़ा ये तुम मुझसे पूछ रहे हो, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड हुआ करती थी, शादी वाले दिन उसने मेरे हस्बैंड को मुझसे छीन लिया है, इसमें गलती उसकी है लेकिन साथ साथ तुम्हारी भी उतनी है। और तुम कह रहे हो कि उसने किया कहाँ पर है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि मैंने उसे सबके सामने थप्पड़ मारकर बाहर नहीं निकाला, मैंने बहुत पोलाइटली मैनेजर्स को उसको वहाँ से बाहर निकालने के लिए कहा है। जी यहाँ पर बोलने लगता है कि सारी की सारी गलती तुम्हारी है। लीजा बोलते कि बोलो बोलो जितना बोलना है बोलो, ऐसे ही मैं तुम्हारी बातों को सीरियसनेस में नहीं लेती। जी यहाँ पर लीजा को वार्निंग देने लगता है और कहता है कि देखो मैं मानता हूँ कि तुम मेरे डैड की लाडली रहोगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं तुम्हारे मन में जो आएगा तुम करोगी। और रही बात इस कंपनी की, तो मैं उनका बायोलॉजिकल बेटा हूँ, आए ना आए वाले दिन मुझे ये कंपनी मेरे नाम पर ही होने वाली है, तो फिर तुम याद रखना मैं फिर तुम्हें बताऊंगा कि इंसान होता क्या है। यहाँ पर लीजा बोलने लगते कि अच्छा लगता है तुम्हें खुद पर कुछ ज़्यादा ही कॉन्फिडेंस है, लेकिन याद रखना तुम ओवर कॉन्फिडेंस हो, तुम्हारे जैसे त्राश कोई कंपनी कभी मिल ही नहीं सकती है। जी को गुस्सा आता है, यहाँ पर लीजा पर हाथ उठा रहा था, लेकिन इतने में उसके मॉम ने डांट जाता है, जहाँ पर उसका डैड जोर से उसे थप्पड़ मार देता है और उसे कहने लगता है कि तुम्हारी लीजा पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसी हुई। यहाँ पर वो कह रहा था कि मैंने थप्पड़ मारा नहीं था, तो मॉम कहती है कि मार देते अगर हम टाइम पर नहीं आते तो। जी यहाँ पर उन्हें सब कुछ बताने लगता है, लेकिन उसकी मॉम उसे कहती है कि तुम तो चुप ही रहो। एंड यहाँ पर अचानक से उसकी मॉम को हार्ट में वापस से पेन आने लगता है, जहाँ पर उन्हें चक्कर भी आता है। एंड यहाँ पर लीजा को गुस्सा आ जाता है, तो फिर वो जी पर चिल्लाने लगती है कि तुम उस मियाँ के लिए अपने मॉम डैड से झगड़ रहे हो, मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा है। कहाँ गया वो ओबीडियंट लड़का जो हमेशा अपनी मॉम डैड की बातों को सुना करता था। तुम्हें पता भी है तुम्हारी वजह से तुम्हारे डैड हर रात को नहीं सो पाते और आए दिन वो फीवर में रहते हैं। और रही बात तुम्हारे मॉम की, तो वो हर रात रोती रहती है सोच के कि कब मेरा जी सुधर जाएगा, लेकिन तुम तो अपनी लवर के पीछे पड़े हुए हो। जी यहाँ पर उसे बोलने लगता है कि सारा का सारा ब्लेम तुम मुझ पर क्यों डाल रही हो, मुझे अच्छे से पता है तुम्हारी चाल क्या है, तुम बस मेरी फैमिली की कंपनी को एक्वायर करना चाहती हो और तो और सब कुछ अपने हवाले करना जो चाहती हो। लीजा बोलने लगते कि अच्छा पता है मुझे पैसों से बहुत ज़्यादा प्यार है, लेकिन तुम्हें पता है अभी तक मैं तुम्हारे घर पर क्यों रह रही हूँ, क्योंकि तुम्हारे मॉम डैड ने मुझे बचपन से पाला पोसा है और मुझसे 1 रुपया तक नहीं मांगा है, इस वजह से मैं बस उन्हें रिपे करना चाहती हूँ। और रही बात फैमिली प्रॉपर्टी की, तो मेरी नज़र उस पर बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर यहाँ पर जी बोलता है कि लगता है तुम्हें मेरे मॉम डैड की बहुत फिक्र है, तो तुमने उन्हें अभी तक बताया क्यों नहीं कि हमारी शादी एक फेक है। यहाँ पर डैड बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और पूछने लगते कि तुम्हारे पास तो मैरिज सर्टिफिकेट भी है, तो तुम अपनी शादी को फेक कैसे बोल सकते हो। तो फिर जी बोलने लगता है मैरिज सर्टिफिकेट तो है, लेकिन उसमें ओरिजिनल स्टैम्प नहीं है, आपकी खुद की बेटी ने आपसे झूठ बोला है, अब आप क्या बोलना चाहोगे। यहाँ पर जी एक एक करके उन्होंने सारी बातें बताने लगता है, लेकिन यहाँ पर डैड जी को चुप करवाता है, बोलते हैं कि मुझे सारी बातें लीजा के मुँह से सुननी है। लीजा यहाँ पर सबसे पहले उन दोनों से माफ़ी मांगती है, फिर उन्हें समझाने लगती है कि मुझे इसके साथ शादी नहीं करनी थी, लेकिन मुझे ये घर छोड़कर जाना भी नहीं था, क्योंकि मैं आपको रोज़ रात को देखा करती थी, आप कितना रोया करती थी। और रही बात डैड की, तो वो आए दिन बीमार पड़ा करते थे और आप दोनों एक दूसरे को नहीं संभाल पाते थे, इसलिए बस मैं आप दोनों की बहुत फिक्र करती थी और मैं यही चाहती थी कि जी की वजह से आप दोनों अकेले पड़ जाओ। यहाँ पर जी अपने मॉम डैड को देखता है, जहाँ पर उसके मॉम डैड लीजा पर चिल्लाने के ऊपर इमोशनल हो जाते हैं। जी कहता है कि इसकी बात तुम्हें बताओ, ये तो हर बार झूठ बोला करती है, लेकिन उसके डैड यहाँ पर उसे चुप करवा देते और लीजा से माफ़ी मांगने लगते हैं। लीजा बोलते कि आप लोग मुझ पर चिल्लाएंगे नहीं, उसके डैड बोलते कि हमें तुमसे माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि हमारी वजह से तुम अपनी लाइफ यहाँ पर ख़राब किए जा रही हो। मुझे नहीं पता था कि तुम इन सारी सिचुएशन से गुजर रही रहोगी, और जिस दिन से हमने तुम्हें घर पर लाया उस दिन से हमने तय कर लिया था कि हम तुम्हें हमारी बायोलॉजिकल बेटी जैसी मानेंगे। भले तुम हमारी डॉटर इन लॉ नहीं बन सकती, लेकिन तुम हमेशा मेरी बेटी बनकर रहोगी और हमारे घर पर रहोगी। यहाँ पर जी को बहुत गुस्सा आता है, तो वहाँ से जाने लगता है, जहाँ पर लीजा उसे रोकती है, तो उसकी मॉम बोलने लगती है कि जाने दो उसे, वो तुम्हें डिजर्व करता ही नहीं है। इसके बाद में लीजा चली जाती है अपने रूम में, जहाँ पर वो उस फोटो को देखने लगती है जिसमें उसके मॉम डैड और लीजा होती है। फिर बाद में यहाँ पर उसे चांद का कॉल आ जाता है। चांद यहाँ पर लीजा की आवाज़ को सुनते ही पहचान जाता है कि लीजा को ज़रूर कुछ
कुछ तो हुआ होगा। फिर वो उसे पूछने लगता है कि क्या तुम थोड़े टाइम पहले रो रही थी या फिर रो रही हो। लीजा बोलने लगती कि रोना धोना मैं नहीं करती। छान उसे बोलता है कि देखो, जो भी प्रॉब्लम हो तो मुझे बता सकती हो, अगर नहीं बताना तो फिर भी ठीक है, लेकिन मेरे सामने तुम प्रिटेंड मत क्या करो, मुझे पता है तुम फेक बनने की कोशिश कर रही हो। फिर यहाँ पर वो अपने आप को कंट्रोल करती है। बाद में जाकर छान उसे बोलने लगता कि बताओ आखिर तुम्हारे साथ ऐसा क्या हो गया जो तुम रोने लगी। फिर यहाँ पर लीजा अपने आप को ही कंसोल कर छान से बोलने लगती कि मैं रो नहीं रही हूँ, बस मैं तुम्हें थोड़ा सा मिस कर रही हूँ। चलो बताओ मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ जो तुम्हें खुश कर सके। लीजा यहाँ पर सोचने लगती है और बोलते कि मुझे नहीं लगता तुम मेरे लिए कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारे स्टैंडर्ड्स और मेरे स्टैंडर्ड्स तो एकदम अलग है, और तुम रहे बड़े ठहरे इंसान और मैं तुमसे छोटी, तो फिर तुम क्या ही कर सकते हो। यहाँ पर छान से बोलने लगता है कि ठीक है, कल मैं यहाँ पर इस जगह पर आने वाला हूँ, तो फिर तुम चाहो तो तुम भी वहाँ पर आ सकती हो, मैं वहाँ पर तुम्हें मौका दूंगा खुद से मिलने का। दोस्त हम यहाँ पर मिया को देखते हैं जो कि सेम ही जगह पर गई होती है, एंड यहाँ पर वो कॉल लगा लेती है जी को और पूछने लगती कि पक्का यहाँ पर मिस्टर लू आने वाले हैं ना। जी कहता है कि हाँ तुम टेंशन मत लो। मियाँ बोलते कि आखिर मैं अंदर जाऊंगी कैसे, तो बोलता है कि बस उन्हें बता देना कि तुम मिसेस जी हो और वो तुम्हें अंदर जाने देंगे। एंड यहाँ पर वो स्टाफ को मिसेस जी करके अपनी आइडेंटिटी बताती है, लेकिन इतने में यहाँ पर लीजा आ जाती है और बोलने लगती कि तुम और मिसेस जी हो, आखिर कितना झूठ बोलोगी। इतने में यहाँ पर मैनेजर आ जाता है, तो फिर स्टाफ मैनेजर को सब कुछ बताने लगती है, एंड लीजा यहाँ पर अपना गोल्डन कार्ड बताने लगती है एज अ प्रूफ कि देखा मैं ही यहाँ पर आने वाली थी। फिर बाद में इतने में ही मिस्टर लू यानी कि छान आ जाता है और छान बोल रहा था कि मेरे अकॉर्डिंग शायद से मियाँ मिसेस जी है। यहाँ पर लीजा कंफ्यूज हो जाती है और सोचने लगती है कि आखिर ये कौन से नई चाल चल रहा है और ये मुझे ऐसे क्यों ट्रीट कर रहा है। फिर यहाँ पर मैनेजर बताने लगते कि नहीं सर, आपसे कुछ गलती हो गई होगी, मिसेस जी के पास में एक गोल्डन कार्ड है, तो फिर ये तो लीजा के पास में, तो फिर वही उनकी वाइफ हो सकती है। यहाँ पर वो बोलने लगता है आपसे तुम मुझे सिखाओगी कि सही क्या है गलत, तो मैनेजर उसे माफ़ी मांगता है। यहाँ पर बाद में छान बोलने लगता कि एक काम करो, क्यों ना तुम लोग मिस्टर जी को ही कॉल करके पूछ लो कि आखिर इन दोनों में से उनकी वाइफ कौन है। मैनेजर यहाँ पर उसे वीसी कर देता है, जहाँ पर जी लीजा को चूज़ करने के बदले मियाँ को चूज़ कर लेता है, एंड यहाँ पर मियाँ उसके हाथों में से वो गोल्डन कार्ड को ले लेती है और कहते कि चोरी करना बुरी बात है। इसके बाद में वो अंदर चली जाती है। फिर बाद में यहाँ पर बोलते कि कोई बात नहीं, मैं यहाँ की मेम्बरशिप को खरीद सकती हूँ। फिर यहाँ पर सभी लोग आपस से बात कर रहे होते हैं कि इस लड़की को पता भी है क्या यहाँ की मेम्बरशिप कितनी ज़्यादा महंगी है, तो फिर यहाँ पर उसे 1 मिलियन पे करना होता है। एंड लीजा यहाँ पर अपना कार्ड निकाल देती है और छान से बोलने लगती है कि मुझे पता नहीं था कि तुम ऐसा करोगे। छान बोलने लगी मैं तो तुम्हें बस एक रियलिटी चेक दे रहा था कि तुम्हारा डियरेस्ट हस्बैंड तुमसे कितना प्यार करता है। फिर बाद में यहाँ पर वो बाकी के जो स्टाफ होते हैं वो लीजा का कार्ड देखकर शॉक हो जाते हैं, क्योंकि ये कार्ड खाली दुनिया में 10 लोगों के पास होता है और उनमें से एक इंसान लीजा और छान होते हैं। फिर इसके बाद में उसे एंट्री मिल जाती है। दूसरा यहाँ पर मियाँ चली जाती है अपने कॉन्ट्रैक्ट को लेकर बात करने के लिए, तो छान कहते थे कि मुझसे बात मत करो, मेरे असिस्टेंट से बात करो। लेकिन यहाँ पर मियाँ जो है वो अपना जो है स्टैंडर्ड बताने लगती है, और यहाँ पर वो लू के क्लोज यानी कि छान के क्लोज जाने लगती है, जहाँ पर छान आकर गुस्से में उसे सुना देता है और कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात नहीं करनी। वहाँ पर से बाद में वो चला जाता है। फिर बाद में यहाँ पर मियाँ अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को उठाने लगती है, जहाँ पर आ जाती है लीजा और बोलने लगती है कि मैंने सुना कि तुम मिसेस ली को जानती हो, यानी कि तुम मिसेस क्वीन को जानती हो। तो फिर मियाँ बोलने लगती है कि हाँ मैं उसी के स्टूडेंट हूँ। लीजा यहाँ पर हंसते हंसते बोलती है कि क्वीन ग्रुप के जो ओनर है उसका कोई स्टूडेंट नहीं है। तो फिर मियाँ बोलते कि मैं झूठ बोल रही हूँ, सच इससे तुम्हें क्या मतलब है, मैं अपना काम निकलवाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। लीजा बोलते कि ये छान है, कोई ऐरा गहरा जी नहीं जो तुम्हारी बातों में इतना आसानी से आ जाएगा। इतना बोलकर वो उसे चिढ़ाकर वहाँ से जाने लगती है, जहाँ पर मियाँ को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। इसके बाद में यहाँ पर लीजा पहुँच जाती है अंदर, जहाँ पर छान आर्चरी कर रहा होता है आर्ट, और यहाँ पर उसका निशाना जो है एकदम पक्का होता है और उसे 9 पॉइंटर्स मिलते हैं। जहाँ पर लीजा उसके लिए तालियां बजाते उसे कहने लगती है कि तुम तो कुछ ज़्यादा ही स्मार्ट और डैश निकले, मुझे नहीं पता था तुम इतने टैलेंटेड रहोगे। छान बोलता है कि तुम मेरी इतनी तारीफ़ क्यों कर रही हो। लीजा बोलती है कि मैं और भी कुछ कर सकती हूँ, लेकिन क्या पता मैंने अगर तुमसे ज़्यादा अच्छा शॉट मार कर दिखाया तो। फिर बाद में यहाँ पर छान बोलने लगता है कि ठीक है मैं भी देखना चाहता हूँ। दूसरा यहाँ पर सभी लोग बात करने लगते हैं कि आर्चरी करना कोई सिंपल काम नहीं है, लगता है ये लेडी कुछ ज़्यादा ही
प्रेस्टीज और हेरिटेज वाली फैमिली से बिलोंग करती है। यहाँ पर मिया कुछ बोलने वाली थी, लेकिन लीजा उसे वार्निंग दे देती है और कहती है कि मेरे खिलाफ कुछ भी कहा तो सीधा तुम पर केस कर दूंगी। तो मिया अपना मुंह बंद कर लेती है एंड बाद में यहाँ पर लीजा आर्चरी करने लगती है। लेकिन यहाँ पर एक इंसान है जो उससे बार बार टोकता रहता है, तो फिर उन दोनों के बीच में बैठ लग जाती है, जहाँ पर लीजा बोलते कि मैं जो कहूँगी तुम्हें करना होगा। एंड वो इंसान भी कहता है कि ठीक है, अगर तुम हारी तो तुम्हें यहाँ की स्टाफ बनकर रहना होगा। एंड लीजा यहाँ पर मान जाती है। जहाँ पर लीजा जैसी एरो को पुश करती है उसे 10 पॉइंटर्स मिलते हैं एंड यहाँ पर वो इंसान हार जाता है, जहाँ पर सभी लोग उसके ऊपर हंसने लगते हैं। बाद में वो जाकर साफ की ड्रेस को पहनकर आ जाता है एंड सभी लोग यहाँ पर उस लड़की की फिगर का मजाक उड़ाने लगते हैं। दूसरा यहाँ पर छान हो जाए जो कि लीजा की तारीफ करने लगता है। फिर लीजा अपना एग्रीमेंट निकाल कर छान को देती है और बोलती कि एग्रीमेंट है जो मैंने तुम्हारे लिए लाया था। छान कहता है कि देखो, बेट मैंने अप्रूव नहीं किया था, तुम्हारी बेट तो उसके साथ लगी थी, तो उससे ज़्यादा का अप्रूवल ले लो, मेरे साथ तुम्हारी कोई बेट नहीं लगी थी। एंड लीजा यहाँ पर समझने लगती कि छान ये सब कुछ जानबूझकर कर रहा है ताकि वो हार्ड टू प्ले करे। इसके बाद में यहाँ पर सभी लोग कंपनी में होते हैं जहाँ पर उनकी मीटिंग होती है। यहाँ पर तो मिस्टर वैंग बोलने लगता है मिया को कि क्या वो प्रोजेक्ट हो पाया। मिया कहते कि नहीं, वो तो मुझसे अग्री नहीं कर पाए। दूसरा यहाँ पर लीजा आ जाती है, जहाँ पर वो बताने लगते हैं लीजा को कि ये प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो पाया। लेकिन इतने में यहाँ पर वैंग को कॉल आ जाता है उसके असिस्टेंट का, यानी कि छान के असिस्टेंट का, जो बताने लगता है कि ये एग्रीमेंट अब कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पर सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं एंड इस चीज़ का सारा क्रेडिट ले लेती है मिया और कहने लगती है कि मैंने आप लोगों से एक और बात छुपाई है कि आप सभी को पता ही होगा, मिसेस क्वीन ग्रुप, मैं उस क्वीन ग्रुप की जो ओनर है उसकी स्टूडेंट हूँ। यहाँ पर लीजा उसकी डिंगो को सुन रही होती है तो बोलती कि अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात है। फिर बाद में यहाँ पर वो सभी के सामने बोलती कि तो ठीक है, कल कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाने जाना है तो फिर तुम चली जाना और कॉन्ट्रैक्ट साइन कर आ जाना। दोस्तों यहाँ पर वो सभी लोग कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए निकल पड़ते हैं। फिर यहाँ पर होती है मिया, जिसके फ़ोन में एक फ़ोटो आता है, तो फिर फटाक से छुपाने लगती है एंड जी को मिया के ऊपर शक जाने लगता है एंड गुस्से में आकर उसे कहता है कि अभी के अभी बताओ कि उसमें क्या है। यहाँ पर मिया फ़ोटो बताती है जिसके अंदर हम देखते हैं लीजा को और तर किसी लड़के को, जहाँ पर वो लोग बहुत क्लोज थे, लेकिन उस लड़के का फेस नहीं नजर आ रहा था। फिर बाद में मिया उसे बोलने लगी कि मैं ये बात तुम्हें पहले ही बताने वाली थी कि मैंने लीजा को किसी लड़के के साथ में देखा था। जी समझ जाता है कि वो उस पर चीट कर रही है एंड वो ठान लेता है कि वो उसकी पोल खोल कर ही रहेगा। दोस्तों यहाँ पर वो लोग मीटिंग में गए होते हैं जहाँ पर छान आ जाता है एंड यहाँ पर छान कुछ ज़्यादा ही गुस्सा हो जाता है मिया को देखकर और वो सभी के सामने बोल देता है कि मैंने मिया के साथ में कॉन्ट्रैक्ट साइन किया ही नहीं था। और रही बात स्टूडेंट बनने की, तो वो तो उस ओनर की स्टूडेंट बन ही नहीं सकती है। इतने में यहाँ पर आ जाती है लीजा, जहाँ पर वो सभी को बताने लगती है कि कॉन्ट्रैक्ट तो मेरे साथ साइन हुआ था। यहाँ पर मैं देखना चाहती कि मिया कितनी हद तक जा सकती है। दोस्तों यहाँ पर मिया रो रो के सबसे सिंपैथी गेन करना शुरू कर देती है। फिर बाद में यहाँ पर होता है छान, जहाँ पर वो अपना मीटिंग शुरू कर देता है सिर्फ और सिर्फ लीजा के साथ में, जहाँ पर उनकी क्लोजनेस कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाती है। दूसरा यहाँ पर मिया होती है जिसे बहुत गुस्सा आ रहा होता है कि मैं तो लीजा की पोल खोल कर आऊँगी, और वो भागकर चली जाती है उसके ऑफिस में। लेकिन यहाँ पर तो वो लोग नॉर्मली बैठे थे, तो फिर यहाँ पर मिस्टर लू यानी कि छान को लीजा के बारे में सब कुछ बताने लगती है कि हस्बैंड के होते भी यहाँ पर उसका किसी और के साथ में अफेयर चल रहा है। लू को यहाँ पर गुस्सा आता है और वो मिया को बोलने लगता है कि देखो, मैं जी नहीं हूँ जो तुम्हारी बातों में आ जाऊँगा, मैं लीजा की बातों को पूरा भरोसा करता हूँ और मैं उसकी कैरेक्टर और पर्सनैलिटी को अच्छे से जानता हूँ। फिर यहाँ पर मिया को गुस्से में वहाँ से भेज देता है, जहाँ पर लीजा उसका शुक्रिया अदा करते हुए कहती है कि मैं ये फेवर तुम्हारा कभी भी नहीं भूलूंगी। दोस्तों यहाँ पर मिस्टर छान उसे छोड़ने के लिए आता है एलिवेटर में, जहाँ पर वो जा तो रही होती है लेकिन वो एलिवेटर के अंदर चला जाता है और उससे वो एक ऑफ़र करता है कि तुम चाहो तो मेरे घर पर रह सकती हो, क्योंकि मुझे मेरे इन्वेस्टिगेशन से सब कुछ पता चल गया कि आखिर उस फैमिली में क्या चल रहा है। तो लीजा बोलते कि ठीक है, मैं अपने सामान लेकर आती हूँ। छान बोलता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूँ। लीजा बोलता है कि तुम्हें क्या मुझे भरोसा नहीं है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं भाग जाऊँगी। छान बोलता है कि नहीं, मैं बस तुम्हारी सेफ्टी चाहता हूँ, क्या पता वो लोग तुम्हारे अगेंस्ट हो जाए। लीजा बोलती कि ऐसी बात नहीं है, मैं उन्हें बचपन से जानती हूँ, वो लोग मेरे मॉम डैड जैसे। फिर यहाँ पर लीजा घर जाकर अपना पैकिंग कर लेती है और तौसी के मॉम डैड को अलविदा बोल देती है। लीजा यहाँ पर उन्हें कहने लगती है कि मेरी आखिरी विश ये थी कि मैं मिस्टर लू के साथ में कॉर्पोरेशन करूँ और आप ही कंपनी को आगे बढ़ाऊँ, जो मैंने कर दिया है। और मेरा यहाँ पर सफ़र ख़त्म होता है और साथ ही साथ पर यहाँ पर वो उसे थैंक यू भी बोलती है। यहाँ पर उसके डैड बोलते कि मुझे पता था ये दिन ज़रूर आएगा, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए गिफ्ट रखा है। जहाँ पर उसकी डैड की कंपनी का 30% शेयर चला जाता है लीजा के नाम पर। लीजा यहाँ पर बहत वो लेने से मना कर देती है, लेकिन उसके डैड उसे बोलते हैं कि तुम इसे ना लेकर मुझे पता
पढ़ाया कर रही हो। फिर यहाँ पर लीजा को उस एग्रीमेंट को लेना भी पड़ता है और एक्सेप्ट भी करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर जिया का टांग लड़ाने लगता है, जहाँ पर उसके डैड जी पर चलाते, साथ साथ उसे वो सारी फोटोज ही बताते हुए कहते हैं कि तुम्हें कोई भी अनजान इंसान एडिटेड फोटो भेज देगा और तुम समझ लोगे कि हर फोटोज में लीजा है। आखिर तुम इतने पागल कैसे हो सकते हो। वह यहाँ पर जी बोलने लगता है कि आपको पता नहीं है लीजा ने मुझ पर चीट किया है। लीजा बोलने लगता है कि तुम्हें क्यों लगता है मैंने तुझ पर चीट किया है। तो फिर जी कहने लगता है कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, तुम मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकती। फिर लीजा उसे याद दिलाते कि हमारी शादी हुई नहीं थी, वो सारी चीज़ें फेक थी। एंड यहाँ पर उसके डैड जी को चुप करवाते हैं। फिर बाद में लीजा यहाँ से चली जाती है, जहाँ पर जी भी उसके पीछे पीछे जाता है। एंड जी यहाँ पर मन में बोलने लगता है कि अब ये जा रही है तो न जाने क्यों मेरा दिल कुछ ज़्यादा ही भारी भारी सा लग रहा है। फिर बाद में यहाँ पर लीजा चांद के साथ में चली जाती है, जहाँ पर चांद बोलता है कि अब हम हमारी लाइफ लॉन्ग जिंदगी जी सकते हैं। लीजा को यहाँ पर समझ में नहीं आता। एंड चांद बोलने लगता है कि हाँ मेरी गर्लफ्रेंड जो बन गई हो तुम। लीजा बोलती कि मैं घर पे रहने का ऑफर एक्सेप्ट किया था, तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनने का नहीं। चांद बोलता ये चीज़ भी बहुत जल्दी हो जाएगा। लीजा उसे समझाने लगती कि देखो तुम्हारी इमेज कंपनी में जो है वो बहुत अच्छी है और मैं नहीं चाहती कि वो खराब हो। लू यहाँ पर उसे उठा कर ले चला जाता है बेडरूम में, जहाँ पर वो उसके साथ में फ्लर्ट करने लगता है। इसके बाद में वो लोग किस करते हैं। नेक्स्ट डे आ जाता है, जहाँ पे वो लोग ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। दोस्तों हम यहाँ पर जी को देखते हैं और मियाँ को देखते, जिनके बीच में झगड़ा हो रहा होता है। एंड जी यहाँ पर मियाँ को बोल देता है कि तुम मुझे झूठ बोलोगी, मुझे पता नहीं था। मियाँ कहते कि तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। जी पूछने लगता है कि आखिर तुम्हारे पेट में किसका बच्चा है, सच सच मुझे बताना। एंड यहाँ पर मियाँ के पास में कोई जवाब नहीं होता। उसे कहने लगती है कि लगता है तुम मुझ पर ट्रस्ट नहीं करते हो। इतने में यहाँ पर जी देख लेता है लीजा को, जो कि छान के साथ में यहाँ पर आई होती है लंच करने के लिए। फिर छान यहाँ पर लीजा को प्रॉमिसेस करने लगता है, लेकिन इतने ही टाइम में जिया का सारा मूड खराब कर देता है और लीजा से कहता है कि मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि प्लीज़ तुम्हें साथ वापस चलो। लेकिन यहाँ पर लीजा अपनी चीज़ को क्लियर आउट कर देती है और छान के साथ वहाँ से चली जाती है, जहाँ पर जी को बहुत ज़्यादा रिग्रेट होता है। दूसरा हम यहाँ पर देखते हैं मियाँ को, जो कि हॉस्पिटल में होती है। एंड यहाँ पर उसका मिसकैरेज हो गया होता है। एंड मियाँ बोलने लगती है कि ये सब कुछ लीजा की वजह से हो रहा है, मैं तो उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली हूँ। फिर बाद में यहाँ पर वो किसी को कॉल लगा देती है, जहाँ पर दूसरा हम लीजा को देखते जो कि अपनी न्यू कंपनी का इनॉग्रेशन कर रही होती है। एंड वहाँ पर सभी रिपोर्टर्स आए होते हैं। लेकिन ये अच्छा दिन बहुत बुरे दिन में बन जाता है, क्योंकि रिपोर्टर्स इल्जाम लगाने लगते हैं लीजा पे कि लीजा ने यहाँ पर मिसेस क्वीन कंपनी के डिज़ाइन को कॉपी किया हुआ है। यहाँ पर लीजा को समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर वो लोगों को क्या कहे। फिर यहाँ पर वो लोगों को बोलने लगते कि मैं ही उस कंपनी की ओनर हूँ यहाँ पर। लेकिन कोई लोग उस पर भरोसा करने के लिए रेडी नहीं थे, क्योंकि उस कंपनी की ओनर का नाम एलिस होता है। लेकिन यहाँ पर विवाह में चान आता है, जो उन सबको बताने लगता है कि एलिस कोई और नहीं बल्कि लीसा है। लीसा का जो इंग्लिश नेम है वो एलिस है। फिर यहाँ पर वो सभी को प्रूफ भी बताता है, जहाँ पर सभी लोग समझ जाते हैं कि उन्हें गलत इन्फॉर्मेशन दी गई थी। बाद में यहाँ पर लीजा उससे पूछते कि तुम्हें कैसे पता चला। चान बोलता है कि जिस दिन तुम मुझे छोड़ के गई थी उसी दिन मैंने सारे इन्वेस्टिगेशन को कर लिया था। फिर बाद में यहाँ पर लीजा अपनी रिंग को निकालती है, वही वाली रिंग जिसमें रेड कलर का रूबी होता है। फिर बाद में उसे वो दिन याद दिलाने लगते जिस दिन उसने इस बारे में कहा था। यहाँ पर चान बहुत खुश हो जाता है, जहाँ पर वो सभी के सामने नीलान कर यहाँ पर लीजा को शादी के लिए प्रपोज करने लगता है। एंड लीजा भी यहाँ पर उसे रिपोर्टर्स के सामने हाँ बोल देती है, जहाँ पर वो दोनों एक दूसरे को वो रिंग पहना देते हैं। फिर इसी सीन के साथ में ये मूवी यहीं पर